कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ हम लोग बढ़े। ये भी आज के माहौल में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो ये परिकल्पना करते हुए अपनी पार्टी एक नई कदम बढ़ा रही है कि हिंदू राष्ट्र भी होनी चाहिए, इसकी ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो हम लोग यूँ ही मारे जाएंगे जैसे मारे जा रहे हैं कई सालों से। 78वीं स्वतंत्रता दिवस है हमारी ये आज की, नहीं 78वीं 78वां है, हाँ 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग। हमारी देश के आज़ादी में ना जाने लाखों कितने क्रांतिकारी अपने कुर्बानी दिए, उसके बाद आज़ादी मिली, ना कि चापलूसों के वजह से। लेकिन क्रेडिट और सरकार 77-78 सालों से चापलूस लोगों द्वारा ही चलाई जा रही है, ये देखने में आ रहा होगा। क्योंकि अगर देश के लिए सरकार चलाई जा रही होती तो हमारे हिसाब से हमारे संविधान में जाति क्षेत्र भाषा का जिक्र नहीं होता, मानवता और भारतीयता का जिक्र होता, तो शायद हम अमेरिका से भी आगे होते। अगर उस फॉर्मेट पे आज भी काम हो कि सिर्फ इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो, जाति क्षेत्र भाषा ना हो, किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे कोई सिस्टम ना हो, सिर्फ भारतीयता और मानवता के आधार पर नियम हो, तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। वरना विश्व गुरु की परिकल्पना गलत है। और ये 78वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अखंड भारतीय युवा पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम लोग जो 78 सालों से नहीं होता आ रहा है उसको कैसे करें, उसके लिए सतत प्रयास करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। और जब तक मंत्री और संतरी और ब्राह्मण और दलित दोनों की शिक्षा और चिकित्सा एक समान नहीं हो जाती, तब तक समानता का परिकल्पना गलत है। 78 सालों से चली आ रही हमारे नेताओं द्वारा रोटी कपड़ा मकान की पॉलिसी, आम आदमी के लिए आयुष्मान, नरेगा और आशा आंगनबाड़ी जैसी शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था, हमारे दिल्ली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक और चंद लोगों को आरक्षित करके अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराने की नीति, ये इन लोगों से पूछने वाली बात है कि जिन नेताओं का मतलब ये पॉलिसी है, क्या उनके बच्चे वैसे स्कूल में पढ़ते हैं क्या? उनका इलाज वैसे सिस्टम में होता है क्या? अगर नहीं होता तो फिर वो आम आदमी को क्या समझते हैं? जो उनको नेता बनाती है उनके लिए वो आंगनबाड़ी और आशा और मोहल्ला क्लिनिक है, और जो नेता है उनके लिए विदेश है या फिर एम्स है। मतलब क्यों भाई, डिफरेंसेज क्यों? जब जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा होनी चाहिए, तो यहाँ तो चोरों की सरकार चोरों के लिए, चोरों द्वारा चलाई जा रही है। इस सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक जनता के लिए मतलब समानता का आभास नहीं होगा, तब तक आपको लगता है कि समानता आएगा? अमीर हो या गरीब हो, शिक्षा पद्धति एक जैसा होना चाहिए। कई कंट्रियों में है, अभी बात हो रही थी, कल बोल रहे थे, कनाडा में जो है चिकित्सा सबके लिए सामान्य है, सबके बच्चे के लिए शिक्षा सामान्य है। नीदरलैंड में है, गरीब हो अमीर हो, शिक्षा चिकित्सा में उसको 1 रुपया नहीं लगना है। तो अगर ये चीज़ हमारे देश में हो जाए तो आधा प्रॉब्लम लोगों का ऐसे ही दूर हो जाएगा साहब। और जो मानसिकता है ना कि हमारे पास पैसे होंगे तो हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा, हमारे पास पैसे होंगे तो हमारा इलाज अच्छे से हो जाएगा, ये जो उसकी वजह से जो चोरी चकारी की मानसिकता आती है, वैमनस्य की, जैसे एक सिपाही घूस लेता है, उसको लगता है कि मेरे पास भी पैसे होंगे तो साहब के बच्चे के साथ हमारा बच्चा पढ़ेगा। नहीं, साहब के जहाँ फैमिली का इलाज होता है, मेरे फैमिली का भी इलाज होगा। तो ये जो असमानता है बेसिक लेवल पे, वो आदमी को चोर और बेईमान बनने पर भी मजबूर कर देती है। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी हमेशा हर चीज़ों पे, जैसे बेरोज़गारी है, विकास है, न्याय है, इन चीज़ों पे मतलब अस्थाई कैसे हो, समानता कैसे हो, और लोगों में ये द्वेष ना पैदा हो कि नहीं हमारा अलग है, इनका अलग है। तो ऐसे चीज़ों से हम बाहर निकले, इन बातों को लेकर अखंड भारतीय युवा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता
यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि एक संकल्प ले, ताकि हम ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ें, लोगों को बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि सब में समानता का एहसास हो। और रियल आज़ादी जो बोलते हैं, आज़ादी तो है, बोल पा रहे हैं, ये आज़ादी है। कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे टुकड़े टुकड़े गैंग भी हैं, नहीं देशद्रोही गैंग भी हैं, लेकिन ये आज़ादी के नाम पे टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं होने चाहिए देश में। क्योंकि भाई देश तो देश है, जिसके लिए लाखों लोग अपना खून बहाए, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, हमको देश का विकास करना है, ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग का विकास करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए कि हमारे देश का विकास हो। हाँ, सबको समान शिक्षा, चिकित्सा, समान रोजगार की मौका, उचित न्याय, अस्थायी विकास। ऐसी विकास नहीं कि आज बनते हैं और कल टूट जाते हैं, तो वो विकास नहीं है, लूट है। आप गौर करेंगे तो आयुष्मान भारत से लेकर गंगे नमामि जितनी पॉलिसी है सब लूट है। मोहल्ला क्लिनिक हो, सारे लूट के लूट है। आप दिल्ली में ही देख लो कि बिजली पानी के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा के, मतलब दिल्ली में क्या विकास हुआ है 10 साल से आप लोग देख रहे होंगे, नथिंग।